हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। मानस एकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टालेस्ट और हाईएस्ट प्लेसेस जितने भी हैं वो सारे कवर करेंगे। और विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं जितने भी, वो सारे कवर करेंगे। और शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला आप देख पा रहे हैं इसमें वो है सबसे लंबी टनल। तो सबसे लंबी जो टनल है वो कौन सी? अटल टनल। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 9 किलोमीटर। अगर माइल्स की बात की जाए तो कितनी है? 5.6 माइल्स। ठीक है। और कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति वैली से। ठीक है, ये करती है। और ये जो रिड्यूस करती है, कितनी दूरी रिड्यूस करती है? 46 किलोमीटर। मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है ये। तो सबसे बड़ी कौन सी टनल हो गई? अटल टनल। आगे चलते हैं। अगला है लार्जेस्ट मॉस्क यानी कि मस्जिद इन इंडिया। सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी? वैसे लोग कहते हैं जामा मस्जिद, लेकिन ये कौन सी है? ताज उल मस्जिद। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2.25 लाख लोग बैठ सकते हैं। ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये है। आगे देख लेते हैं। अगला है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देखो, अगर बात की जाए अभी की, तो अभी तो है आपका गोरखपुर। लेकिन अब जो अगर गोरखपुर आएगा तब तो आप गोरखपुर ही लगाओगे। अगर साथ में हुबली आ जाता है तो आप हुबली लगाओगे। तो ये हुबली जंक्शन है वो सबसे बड़ा है। इसका प्लेटफॉर्म कितना है? 1400 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी जो बटरफ्लाई है वो कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? गोल्डन वर्ल्ड विंग। तो इसमें जो इसके जो वो हैं विंग्स, वो कौन से हैं? गोल्डन कलर के हैं। तो इसलिए इससे पहले जो था वो कितने एमएम का था? इसके हैं 194 एमएम के। लेकिन जो पहले था उसके कितने थे? 190 एमएम के। उसका नाम था सॉदर्न वर्ल्ड विंग। इसका नाम क्या है? गोल्डन वर्ल्ड विंग। तो आपको ये सिलेक्ट करना है अपने प्रश्न में। अब आगे चलते हैं। अगला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे बात की जाए कि सबसे हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट कौन है? तो है भारत रत्न। दूसरा नंबर का बात की जाए तो कौन सा है? पद्म विभूषण। विभूषण। और तीसरे नंबर की बात की जाए तो भूषण। और जो लास्ट है चौथा नंबर का है, चौथे नंबर का वो कौन सा हो जाएगा? पद्म श्री। पद्म श्री। तो ये है सबसे बड़े की बात की जाए तो भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और पद्म श्री। ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं ये सारे प्रश्न। अगला है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कौन सा है? कुंचिकल। अब आप कहीं पे पढ़ेंगे जोग एवं गरसोप्पा। तो वो क्या है? वो एकदम से खड़ा, जैसे यहाँ से गिरा तो सीधे एकदम से यहाँ गिरता है। तो अगर खड़ा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? जोग। लेकिन ये क्या है? ये ऐसे करके गिरता है ये। तो ये इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? 455 मीटर। अगर खड़ा पूछे, सीधा पूछेगा तो आप जोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुंचिकल होगा तो आप कुंचिकल लगाओगे सबसे ऊंचे वाले में। ठीक है। अगला लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा है ये। अगला है दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन केव कहाँ पर पाई गई है? ये पाई गई है मेघालय के अंदर। इसका नाम क्या है? क्रेमपुरी। क्रेमपुरी। और ये कितनी लंबाई में है? 24,583 मीटर। ठीक है। कहाँ पे मिली है? मेघालय के अंदर। तो आप देख सकते हैं क्रेमपुरी, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जिससे कि आपको आगे रिवीजन में दिक्कत ना हो। अगली सबसे जो बड़ा आइलैंड है, ये भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, नदी द्वीप है, वो कौन सा है? माजुली। अब इतना बड़ा है ये कि यहाँ पे जो असम राज्य है उसने यहाँ पे एक जिला घोषित कर दिया है माजुली। इस पे जो लोग रहते हैं उसको माजुली, माजुली जिला घोषित कर दिया। इतना बड़ा ये द्वीप है। और कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला है सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी जो नदी है वो टोटल की टोटल जो भारत में है, वैसे तो आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी बड़ी है और इंडस यानी कि सिंधु भी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे अगर बात करें भारत की, भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कौन सी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगली है लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, मतलब जो बिना डेल्टा वाली नदी है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? नर्मदा। और अगर बात की जाए कि जो बनाती क्या है, डेल्टा नहीं बनाती तो इजी बनाती हैं एस्चुरी। एस्चुरी अगर हिंदी की बात की जाए तो उसे क्या बोलते हैं?
ज्वार नदमुख, तो एस्चुअरी बनाती है, एक तो नर्मदा हो गई है यहाँ पे और दूसरी ताप्ती नदी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर। अब एक आता है कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी या उपनदी, तो वो कौन सी हो जाएगी, यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है वो आप सब जानते हैं, ये है आपकी गंगा की। ठीक है, गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी। आगे देखते हैं अगला, लार्जेस्ट स्टेट यानी कि एरिया वाइज अगर देखेंगे आप तो कौन सा है आपका, राजस्थान। और अगर लार्जेस्ट स्टेट देखेंगे पॉपुलेशन वाइज तो कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये थोड़ा सरल प्रश्न है। अगला, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। अगर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो कौन सा है आपका, लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखते हैं अगला, लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया। अब जो नहर है वो सबसे बड़ी कौन सी है भारत के अंदर, तो भारत के अंदर अगर सबसे बड़ी नहर आप देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ से निकलती है आपकी, हरके बैराज से निकलती है, जो कि है सतलज और ब्यास का जो संगम है वहाँ से निकलती है। ठीक है, और इससे फ़ायदा किस किस को होता है, कौन कौन से राज्यों को होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप देखेंगे तो राजस्थान को, साथ ही साथ पंजाब को भी इसका फ़ायदा मिलता है। और जो टोटल इसकी लेंथ है वो कितनी है, 650 किलोमीटर यानी कि 400 माइल्स यानी कि मील, 400 मील। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली ये है। ठीक है, ये आगे चलते हैं अगला, लॉन्गेस्ट डैम कहाँ पे, अब जो सबसे लंबा है यानी कि वो कौन सा है, हीराकुड डैम। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। अब किस नदी पर है, वो कहाँ पर है, महानदी पर है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, ये कौन सा है, हीराकुड, यानी कि ये हीराकुड नहीं है, ये अगला है हाईएस्ट डैम यानी कि सबसे ऊंचा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कौन सा, टिहरी डैम। कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी डैम, टिहरी डैम। ये आगे चलते हैं अगला, लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। अगर बात की जाए थोड़े समय पहले की तो कौन सा था, 7 नंबर का था, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक था, वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी आपका यहाँ पे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये तो जाहिर सी बात है ये लंबा होगा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो ये किसको किससे जोड़ता है, तो आप देख सकते हैं श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी से। अब कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको केरल भी लगता होगा और तमिलनाडु भी लगता होगा, लेकिन किस में है ये, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये कौन सा है, NH 44। अगला, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। अब जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वो कौन सी है, तो यहाँ पे है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसकी बात की जाए ये कितनी दूर तक जाती है, तो मतलब कितना चलती है, तो 4286, 4286 किलोमीटर। अब जो टोटल, अब एक दिन में तो पहुंच नहीं जाएगी, तो जाहिर सी बात है कई एक दिन लेगी, तो ये टोटल लेती है 5 डेज। ठीक है, 5 डेज लेती है। तो आप देख सकते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये। तो यहाँ पे आके ये कन्याकुमारी मिलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम के अंदर। असम की राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर। स्मॉलेस्ट स्टेट, अगर स्मॉलेस्ट स्टेट की बात की जाए एरिया वाइज, तो एरिया वाइज यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है गोवा। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट यानी कि पॉपुलेशन, जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है पॉपुलेशन के मामले, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अगला है लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, यानी कि सबसे जो ज़्यादा कवर करता है आपका फॉरेस्ट को, वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। अब है स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है यानी कि तट रेखा है वो कौन सी, गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया। अब जैसे कि सबसे बड़े जो आपके ज़िले हैं वो कौन से हैं भारत के अंदर, तो सबसे जो पहला है वो कौन सा है, कच्छ। कहाँ पे, गुजरात में। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ज़िला है, तो यहाँ पे। और दूसरा है लेह, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, दोनों 45,000 ना, थोड़ा सा अंतर है कितना, 564 वर्ग किलोमीटर का अंतर है, तो ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। तो
आपको इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो ये लगा देना, अब वैसे कच्छ लगाना है अगर ये दोनों ना हो। ठीक है, कच्छ हो तो ये, वरना लेह तो लगा ही देना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब है लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो कौन सा है? जैसा कि आप सब जानते हैं थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल, अब ये कवर कितना करता है इंडिया के अंदर? 85% है इंडिया के अंदर हो, और जो बचा हुआ कितना 15% है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये हो गया। और उसमें भी अगर भारत में भी बात की जाए थार के मरुस्थल की, वो भी कहाँ पे पड़ता है आपका? 60% कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान के अंदर। अब है अगला, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ पर है? तो बूलर झील। बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। और नदी कौन सी है आपकी? तो ये है आपकी झेलम नदी। और ये किससे बना है? ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बना है। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से ऐसी कौन सी झील निर्मित है जो कि भारत के अंदर है? तो उसमें ऑप्शन होंगे, तो इसमें कहाँ क्या लगाना है आपको? बूलर लेक लगाना है, यानी कि बूलर झील लगाना है। अगला है चिल्का झील, तो चिल्का झील यानी सैलाइन लेक, यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे आप? चिल्का झील। इट इज़ ए रामसर साइट आल्सो, यानी कि ये रामसर साइट भी है, और ये है कहाँ पर? आपकी उड़ीसा के अंदर है। इसका एरिया है 1165 वर्ग किलोमीटर। अगली बेम्बनड कोल लेक, ये कहाँ पर? आपकी केरला में, ये भी रामसर साइट है, और ये फ्रेश वाटर है इसके अंदर। ठीक है, दोनों ही हैं, फ्रेश वाटर भी है और ये जुड़ी हुई है समुद्र से। और दूसरा क्या है? ये सबसे बड़ी है इंडिया के अंदर, 2114। अब एक और आता है, अगर बात की जाए कि जैसे पूर्व उत्तर की सबसे बड़ी, तो कौन सी लगा देंगे आप? लोकटक। लोकटक, जिसके अंदर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, वो कौन सा? केवल लामजाओ। तो ये है। ठीक है, तो ये बेम्बनड लॉ लेक हो गई केरल के अंदर। अगला है लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला हो गया आपका दक्कन पठार। अब इसकी जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो किधर है आपकी? यहाँ पर है सबसे ज़्यादा ऊंचाई। सबसे कम है वो यहाँ पर है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 100 मीटर के करीब, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 1000 मीटर तक आप देख सकते हैं। तो ये है। अगर बात की जाए कि सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा हाईएस्ट प्लेट्यू लद्दाख प्लेट्यू, यानी लद्दाख पठार। सबसे, अब यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा पूछा है या सबसे लंबा पूछा है, जो पूछे वो आप बता सकते हैं। अगला है कुशोक बैकुला। कुशोक बैकुला रीमोपो रिम्पोची एयरपोर्ट। कुशोक बैकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। ठीक है, ये लद्दाख के अंदर है, और कितना ऊपर है? 3256 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ठीक है। अब है अगला हाईएस्ट टावर ऑफ इंडिया, सबसे ऊंची जो मीनार है वो कौन सी है? कुतुब मीनार है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है वो कौन सी? राष्ट्रपति भवन, दिल्ली के अंदर, आप जानते ही हैं। अगला लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, तो कौन सा है? इंडियन नेशनल म्यूजियम इन कोलकाता। अगला लार्जेस्ट केव इन इंडिया, अमरनाथ केव इन जम्मू कश्मीर। अब बात आती है कि परमवीर चक्र, तो सबसे बड़ा अवार्ड है कहाँ पर? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अगर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाएगा तो आप परमवीर चक्र लगाना है, ना कि आपको अशोक चक्र। पीस टाइम पूछा जाएगा, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा। ये सारे ही प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और ये आप अगर गूगल पे चेक करेंगे तो शायद आपको गलत मिलेंगे। ये सब ऑथेंटिक हैं, पूरा एकदम से ऑथेंटिक हैं। तो इसी वीडियो को देखें, ना कि आप इधर उधर सर्च मारें। इसी को अगर इसी पे विश्वास करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है, अगला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, तो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। हालांकि अगर बात की जाए कि आगे बहुत सारे बनने वाले फ्यूचर में गंगा एक्सप्रेस वे, वो तो बहुत ज़्यादा 1000 से ज़्यादा है, तो आगे बनते रहेंगे, वो देख लेंगे जब बनेंगे तब। लेकिन अभी कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 301 किलोमीटर। ठीक है, अगला है हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया, तो जो सबसे ऊंचा गेट है इंडिया का वो कौन सा है? तो वो है आपका बुलंद दरवाज़ा। ठीक है,
अब ये किसका एंट्रेंस है? ये है जामा मस्जिद, ये जो कि है फतेहपुर सीकरी के अंदर, ठीक है। विच इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, यानी कि आगरा से 43 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगला है लार्जेस्ट डोम, यानी कि गुम्मद, जो सबसे बड़ी गुम्मद है वो कौन सी है? वो है आपकी 160 डायामीटर है इसका, ठीक है। कहाँ पर है? वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल एट महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुणे, जो कि सबसे बड़ा है डायामीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको कौन सा लगाना है? गोल गुम्मद, जो कि है बीजापुर के अंदर आदिल शाह डायनेस्टी ने यानी कि बनवाया था। इसकी जो डायामीटर है वो कितना है आपका? 144 मीटर, ठीक है। अगला, जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यानी कि जू है, जो जूलॉजिकल पार्क है, वो कौन सा है आपका? वो है आपका श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, जो कि है चित्तूर में, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। जो दूसरा सबसे बड़ा है वो क्या है? इस दूसरे सबसे बड़े से ये पहला वाला 4 गुना बड़ा है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं 22.5 वर्ग किलोमीटर, ये वाला कितना है? 6, यानी कि ये इससे 4 गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तो ये है, तो कहाँ पर है? चित्तूर में, वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। अगला दूसरा जो नंबर का वो कौन सा? अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क बेंडालुर जू, ठीक है। कितना? 6 वर्ग किलोमीटर, जो कि है चेन्नई के अंदर। अगला है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल। तो इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल कहाँ पर है? जो कि है चेरलोपल्ली में और रोपोरो स्टेशन में, ठीक है। ये कितना? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल इलेक्ट्रीफाइड है, कहाँ से कहाँ तक? चेरलोपल्ली से रोपोरी स्टेशन के बीच में, ठीक है। अगला है, जो कृत्रिम झील होती हैं यानी कि मैन मेड जो झील होती हैं वो सबसे बड़ी कौन सी है? तो कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि ये रिहंद डैम पर बनी हुई, जो कि है सोनभद्र जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आगे, हाईएस्ट लेक इन इंडिया, यानी कि सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है? तो है ये आपकी चोलामू झील, ठीक है। ये है, तो कहाँ कितनी है? 17,487 फीट, यानी कि 5330 मीटर ऊंचाई पर है। दूसरी जो है वो कौन सी? गुरु डोंगमर लेक स्टैंड एट एन एलिवेशन ऑफ 17,000, यानी 17,100 मीटर या फिर 5212 मीटर, ठीक है। ये है। अगला, और दोनों की दोनों कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर हैं, और सिक्किम सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से राज्य है, सबसे छोटा। अब बात की जाए हाईएस्ट पीक की भारत के अंदर, तो नॉन हिमालय की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? K2, जो कि है कराकोरम श्रेणी में, और गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, तो ये पूछ सकता है। और दूसरा हिमालयन, तो हिमालयन वाली कौन सी? कंचनजंगा, जो कि पूरी तरह से भारत की है। ये वाली POK में है, तो ये है सिक्किम के अंदर हिमालयन, यानी कि कंचनजंगा। अब अगला, लार्जेस्ट डेल्टा, तो लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। अगला, इंडियाज़ करंट लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, यानी कि दुनिया का यानी भारत का सबसे लंबा ब्रिज है नदी के ऊपर, वो कौन सा है? ढोला सादिया ब्रिज। ये कहाँ से कहाँ तक? लोहित रिवर पर है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए ईटानगर, असम की बात की जाए तो दिसपुर, ठीक है। अब इसका जो सेकंड जो नाम है वो कौन सा है? ढोला सादिया नहीं है, इसका नाम है भूपेन हजारिका। ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। भूपेन हजारिका, ये कौन है? असम के बहुत ही महान सिंगर हैं, ठीक है। अगला ये हो गया। अगला है हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, जो सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है। ये है, ये हो गया। अब ये कितना है? 2258 मीटर है, ठीक है। 2258 मीटर, जो कि है 7407 फीट। अब जो फ्यूचर में बन रहा है वो कौन सा है?
तांग लांग ला, ये कहाँ पर, ये कितना ऊंचा है, 5359 यानी कि दुगने से भी ज़्यादा, यानी कि 2.5 गुना हम कह सकते हैं एक तरह से। तो ये फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अगला है लार्जेस्ट म्यूजियम, तो इंडियन म्यूजियम है ये, कहाँ पर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कोलकाता में। लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम इन इंडिया, ये कहाँ पर है, कोलकाता में, बिरला प्लेनेटेरियम, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। और ये बिरला जो प्लेनेटेरियम है वो चेन्नई के अंदर भी है और हैदराबाद के अंदर भी है, ठीक है। ये देख लेते हैं, अब ये है क्या, बिरला प्लेनेटेरियम, ठीक है, ये है। आगे अगला है आपका क्या है, मौसिनराम इज ए टाउन इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी मौसिनराम के अंदर होती है, ठीक है, मौसिनराम के अंदर होती है, ये देख सकते हैं। और कितना दूर है ये शिलोंग से, 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। मौसिनराम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और दूसरा जो सबसे जो कम वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, जैसलमेर के अंदर, यानी कि लिएस्ट रेनफॉल जैसलमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, यानी कि सबसे शुष्क जो स्थान है भारत के अंदर वो क्या है, जैसलमेर। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो कि आने वाली हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज सकते हैं, इसे स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।